यदि कोई गुरु गीता का पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से यदि जप करता है तो क्या क्या फल उसके जीवन में घटित होता है। और ये इसलिए दिखाया गया है ताकि हमको प्रेरणा मिले। फल इसीलिए बताया जाता है ताकि वो कार्य करने में आपकी रुचि बढ़े। बच्चे को भी जब आप पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं तो क्या बोलते हैं, बोले पढ़ाई करोगे तो ये मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, कोई ना कोई एक होता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो बड़े बनोगे। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन को जाने कोई कुछ भी करता नहीं। तो यहाँ पर ये किसी को यदि समृद्धि चाहिए तो पाठ करे, किसी को सिद्धि चाहिए तो पाठ करे, किसी को मुक्ति चाहिए तो पाठ करे। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ चॉइसेस है गिवन, आपको क्या चाहिए। सब चीजें इस गुरु गीता से मिलने वाली है। आपको इसका इंग्लिश अनुवाद यदि पढ़ना हो ये पूरी गुरु गीता का, तो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम की डिवाइन लाइफ सोसाइटी ने बहुत अच्छी निकाली है। मेरे पास वो पुस्तक है, इंग्लिश में है, मतलब श्लोक और उसका इंग्लिश में अनुवाद। उसमें तो मैंने कहा ना 352 श्लोक है उसमें वो अखंड मंडलाकारम वगैरह सब है। तो उन्होंने भी इसका बहुत ही गुणगान किया है। स्वामी चिदानंद जी महाराज जो शिवानंद जी के शिष्य हुए, उन्होंने कहा है कि यदि आप रोज पूरा नहीं पढ़ सकते तो थोड़े पढ़िए, रोज पढ़िए, लेकिन गुरुवार को पूरा पढ़िए। हाँ, गुरुवार का विशेष महत्व है गुरु गीता के लिए। तो मतलब बड़े बड़े संत लोग भी इसका पारायण करते हैं, जप करते हैं। यदि 2-4 बार नहीं पढ़ सके तो एक बार पढ़े। तो कहते हैं, अच्छा हमने देखा सुबह भी कि सभी संप्रदाय के लोग भी इसको पढ़ते हैं, चाहे शैव वैष्णव शाक्त जो भी हो। इसके बाद आगे उन्होंने बताया है कि कौन से आसन पर बैठने से, पाठ करने से कौन सी सिद्धि मिलती है। अब ये है, शुभ्र वस्त्र धारण करके यदि इसका गीता, इस गुरु गीता का पाठ करेंगे तो क्या मिलेगा, कंबल पे बैठे हुए तो क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा सब दिया हुआ है। अच्छा, पहले ही इन्होंने शुरुआत में कह दिया कि बिना आसन के न करें, मतलब फायदा और यदि ज़्यादा लेना हो तो आसन लेना चाहिए। तो अब कौन कौन से आसन है इसी का वर्णन है यहाँ पे। अब देखो 136, कुशदुर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शांतिवश्यकरं परम्। कहते हैं कुशासन पर बैठे या दुर्वा के आसन पर बैठे, कुशासन या कुश जानते हैं ना, ऐसी घास होती है लंबी, जो कर्मकांड जब कभी होता है यज्ञ में तो आप देखेंगे वो
पंडित जी लोग लेके आते हैं और वो हवन के उसमें भी इसे रखते हैं। तो कुशासन या दुर्वा का आसन, उस पर सफेद कंबल बिछाकर एकाग्र मन से गुरु गीता का जप करें। फिर लिखते सामान्यतः सफेद वस्त्र ठीक है, शुक्ल वस्त्र सर्वत्र, लेकिन यहां लिखते हैं वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। यदि आप गुरु गीता का पाठ कर रहे हैं इस प्रयोजन से कि हमको वशीकरण सिद्धि मिल जाए, लोग हमारे ऊपर क्या आकृष्ट हो जाए, सबको हम वश में करें, तो फिर लाल आसन। फिर कहते हैं शांति प्राप्ति के लिए या वशीकरण के लिए नित्य पद्मासन में बैठना चाहिए। अपने पद्मासन तो कठिन है, जो योगा करते हैं उनके लिए ठीक है। पद्मासन, एक पाँव इधर एक पैर इधर, वैसा। एक व्यक्ति बैठ तो गया, उसके बाद 4 लोगों को बुलाया, बोले हो गया मेरा पद्मासन, निकालो इसका। नहीं बोले टीवी पे आ रहा था तो जैसे तेरे खींच के बना तो लिया हमने, बाबा जी कर रहे थे। बहुत शरीर फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीला तब होता है, एक ही दिन में नहीं। गुरु जी सुनाते हैं रिटायरमेंट के बाद लोग एकदम योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, बोले अब हम फ्री है, अब हम योगा क्लास ज्वाइन। अब योगा मास्टर कहता हाँ झुको, अपने पैर के अंगूठे पकड़ो। उसने कहा यदि भगवान की इच्छा ये है कि मैं पैर का अंगूठा पकड़ूं, तो भगवान अंगूठा घुटने में देते मेरे को। मतलब सो डिफिकल्ट, कड़क हो जाता है ना कठोर। एक व्यक्ति झुका हुआ था, उसने कहा कुछ वस्तु उठानी है क्या जमीन से, मैं झुका हुआ हूं, फिर से नहीं झुक सकता। तो पद्मासन, शीर्षासन, वज्रासन, अलग अलग तरह के आसन है। कितने आसन बताएं? 84 प्रत्येक का। हालांकि आसन की परिभाषा दी है स्थिर सुख आसन, जिसमें स्थिरता हो और सुखरूपता। आस्यते, जिसमें हम बैठे उसको कहते हैं आसन। हाँ, तो जो भी ऐसा आसन हो जिसमें हम शरीर को भूल पाए, ये आसन लगा के बैठना प्रयोजन नहीं है, शरीर को भूलना प्रयोजन है। तो यहाँ लिखा है पद्मासन, पहले दिन ही नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो सकता है, स्थिर होना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं वस्त्रासने च दारिद्र्यम् पाषाणे रोगसंभवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्री व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कंबले। आप कहते हैं वस्त्रासने, कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है। अरे तो फिर कपड़े के साथ कंबल हो तो ठीक, कंबल हो, एक गद्दी हो। अच्छा, यहाँ लिखते हैं पत्थर के आसन पे बैठोगे तो रोग हो जाएगा, ठंडा होता है ना, सीधे पत्थर पर बैठोगे तो। अच्छा, भूमि पे बैठकर जब करने दुख आता है, अभी सब डराने वाली चीजें हैं सब। बोले हम तो ऐसे ही करते रहे, मालूम नहीं। तो अभी सुधार सकते हैं ना, ठीक है, अभी मालूम नहीं था तो माफ कर दो। अज्ञानता में जो होता है वो माफ हो जाता है।
मतलब ये कि डायरेक्ट जमीन पे ना बैठे, पत्थर पे ना बैठे। अब ये डराया इसलिए कि इससे हानि होगी और कुछ नहीं। और यहाँ तो लिख दिया लकड़ी के आसन पर बैठने से जब निष्फल हो जाता है। अब कुर्सी तो लकड़ी की है, कुर्सी पे बोले फिर कैसे बैठे? कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धि, काले मृग चर्म लेके आई है, उसके ऊपर बैठी है। ओहो, काले मृग का चर्म और व्याघ्र चर्म, काले मृग पर व्याघ्र चर्म पर बैठोगे तो मोक्ष मिलेगा, ज्ञान की सिद्धि होगी कृष्णा जी पर। कुशासन से भी ज्ञान की सिद्धि, लेकिन सर्व सिद्धिस्तु कंबल है, तो ये हो गया नहीं, ये अच्छा है। कंबल वो अपने पास रखे, नहीं तो काले मृग का तो फिर पहले अब आप कुछ जंगल में जाइए, फिर यदि शिकार करोगे ना तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, बंधन खूब मिल जाएगा, सीधे जेल में। जानते हैं ना, एक एक्टर की कथा है खूब, हाँ, उसने वो शिकार किया। वर्तमान में शिकार क्या है? ये अपराध है। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, गीते का 6वां अध्याय जब पढ़ाते थे तो उसमें आता है ना, यही आता है व्याघ्र क्या है, शुचौदेश, उसके बाद चैला अजिन कुशोत्तरम, चैला अजिन कुश, ये 3 चीजें, 3 लेयर उसके ऊपर बैठे हैं। तो उसमें अजिन है ये चर्म। तो किसी ने कहा अच्छा, मतलब ध्यान योग करना है तो पहले एक बंदूक खरीदनी पड़ेगी और एक मृग का या व्याघ्र का शिकार करना पड़ेगा। बोले ये सब आप करने की जरूरत नहीं, पहले के ज़माने में ये सब उपलब्ध होते थे, जंगल में बहुत सारे थे, वहाँ मिलता था। ये व्याघ्र चर्म मृग चर्म का विधान इसलिए है कि वो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक, नीचे की ठंड आपके पैर में नहीं आती। दूसरा गुरुदेव कहते थे उससे जो कीड़े मकोड़े इत्यादि है ना, वो नहीं आते हैं, वो गर्मी होती है उसकी चर्म की। तो अब वो पहले के ज़माने में ठीक है, तो यहाँ इसलिए अच्छा दिया है कंबल। कंबल हो मतलब एक ऐसा आसन हो जो आपको परेशान न करे, नहीं तो पूरा ध्यान अपना आसन पे ही है, या ऐसे जगह बैठ गए जहाँ से पैर में ठंडक लग जाए या रोग हो जाए, और एक पतली गद्दी ले सकते हैं, उसके ऊपर एक पतली चादर। गीता में क्या लिखा है? नाति नीचम, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, बहुत ऊंचे जगह नहीं बैठे, बहुत अंडरग्राउंड नहीं बैठे। अच्छा, और आसन एकदम नरम भी न हो, जैसे वो क्या डनलप का गद्दा होता है उसमें घुस जाएगा। हार्ड भी हो, सॉफ्ट भी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ऐसा यहाँ कहा है। उसके बाद कहते हैं कौन सी दिशा में मुख करके बैठने से क्या फल होता है, ये भी बताया है। आग्नेयं कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनम् नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उद्मुखं शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुख तथा यां मे तु मारणं प्रोक्तम् पश्चिमे च धनागमः। अब यहाँ 8 ही दिशाओं का नाम लिया है ना, 8 दिशा मालूम है ना?
आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, ये बीच बीच की जो है। अब मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता है किसके बीच में कौन सी है, उत्तर और पूर्व, ईशान्य, फिर उत्तर और पश्चिम, वायव्य। वो आप देखिए नक्शा बना के। तो ये अष्ट दिशाएं, और एक होता है ऊपर और नीचे, इसे मिला के 10 दिशाएं होती हैं। तो ऊपर और नीचे का तो विधान नहीं है, तो कर नहीं सकते। तो बोले अग्नि कोण की तरफ मुख करके जब किया जाए तो उससे आकर्षण कर्षण होगा, मतलब लोग आपकी ओर आकृष्ट होंगे। वायव्य कोण में करने से शत्रु का नाश, शत्रुनाशन। नैऋत्याम दर्शनम, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन होगा भगवान का, गुरु का। और ईशान की ओर कोण, ईशान कोण की तरफ मुख करके जब करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये याद रखने लायक है। ईशान जब नीचे वाला क्या है, उत्तर दिशा के मुख करने से, पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा में वशीकरण, दक्षिण दिशा में मारण, और पश्चिम दिशा में करने से धन की प्राप्ति होगी। हाँ बोले ये काम का है पश्चिम धनागम। तो अब देख लीजिए आपको क्या चाहिए। 8 चॉइसेस हैं किस दिशा में बैठकर गुरु गीता का पाठ करना क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ कितनी चीजें बताई। पहले बताई क्या क्या फल मिलेगा, फिर आसन का वर्णन है, फिर दिशा का वर्णन है, 3 चीज हो गई। इस तरह यहाँ पे कर्म की सफलता के लिए आवश्यक जो सूचनाएं थी वो इन्होंने दे दी। कर्म जैसे तैसे करेंगे, गलत जगह करेंगे, गलत ढंग से करेंगे तो फायदा नहीं होता। इसलिए गीता में क्या लिखा है, देशे काले च पात्रे च। दान के लिए क्या है, देश काल पात्र। दान भी कर्म है, तो पूजा है। अब एकदम हम स्टेशन पे जाके पूजा करने बैठेंगे तो कैसे कुछ ध्यान होगा, क्या ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। रात में 2 बजे बैठे हैं एकदम, तो बोले ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए। तो देश काल ये दोनों बहुत आवश्यक है। अरे सामान्य व्यवहार के लिए दुकान आपको ऐसी जगह खोलनी चाहिए जहाँ दूसरी भी दुकानें हैं, जहाँ उसका वो एरिया है। अब ऐसे जगह दुकान खोल दी जहाँ लोग आते ही ना हो। तो एक व्यक्ति ने दुकान खोली कहाँ पर, मानो गैरेज खोला, गैरेज गाड़ियों का। कहाँ, 3री मंजिल पे। कोई आता ही नहीं है वहाँ। 3री मंजिल पे कोई आएगा क्या? तो देश काल विधि ये सब इस तरह यहाँ पे इति स्कांदोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायाम 2य अध्याय। ठीक है, तो स्कंद पुराण में उत्तरखंड में जो शिव पार्वती का संवाद है वही गुरु गीता है, उसका 2य अध्याय पूरा होता है। अथ 3योऽध्याय अथ काम्य जपस्थानम् कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्रा मूलेव मठे
वृंदावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभे। अब बोले हमने आसन बता दिया, दिशा बता दी, अब स्थान बताते हैं। हाँ, किस स्थान में बैठकर जप करें ये तो ज़्यादा लाभ होगा। अथ काम में जपम, सकाम कोई कामना लेके आप यदि जप कर रहे हो तो बोले इन स्थानों पर आप बैठिए तो आपकी कामना पूरी होगी। तो क्या लिखते हैं, सागरांते या सरित तीरे, सागर के किनारे या नदी के किनारे, तीर्थे हरिहरालय भगवान के मंदिर में, शक्ति देवालय देवी का कोई मंदिर हो वहाँ हो, या गोष्ठे गौशाला में, सर्व देवालय सभी देवालय शुभ है। फिर वट वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे, वटस्य धात्रा मूले, धात्रा तो आंवला। फिर मठे वृंदावने तथा किसी मठ में या वृंदावन तुलसी वन में जहाँ तुलसी है, वृंदावन में से तीर्थ है लेकिन वृंदा किसका नाम है, तुलसी का नाम, तो वृंदावन है। पवित्रे निर्मले देशे, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में, उसका नित्य बैठे हुआ अनुष्ठान के रूप में, अनुष्ठान मतलब एक संकल्प लेके, निश्चय लेके कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक जप करना है, इतनी बार करना है, फिर अनुष्ठान हो जाता है। और निर्वेदनेन, निर्वेद मतलब होता है वैराग्य। निर्वेद शब्द आता है एक मंत्र में, निर्वेदम आयात, कौन से मंत्र में आता है, परीक्षलोकाम कर्मचिताम ब्राह्मण निर्वेदम आया, कौन सा उपनिषद, मुंडकोपनिषद। साधक क्या करे, सभी भोगों की परीक्षा करे और निर्वेद को प्राप्त हो जाए, समावट है। निर्वेद मतलब वैराग्य। तो बिल्कुल मन को खाली करके फिर बैठे, और ये नियम हर जगह लागू होता है, केवल जप में ही नहीं। आप पढ़ भी रहे हैं कोई तो मन खाली होना चाहिए। बच्चों को भी क्या कहा जाता है, मन लगाकर पढ़ो, इधर उधर ध्यान, नहीं तो किताब सामने होती है और मन ये होता है कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए, शतक हो गई क्रिकेट में, तो मन खाली नहीं है, मन टंगा हुआ है, अटका हुआ है। एक कक्षा चल रही थी और वहाँ शिक्षक पढ़ा रहा था, और शिक्षक ने पूछा 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 2 - 2 क्या बचेगा। उसने बोला पूछ। पूछ क्या है? तो उस कक्षा में एक उंदीर का बिल था, चूहे का बिल, उसका ध्यान उधर था, तो वो चूहा आधा चला गया था, पूछ बची थी। तो एकदम बोला पूछ। तो अर्थ क्या है, निर्वेद नहीं है अभी उसमें, मन कहीं तो भी फंसा हुआ है। प्रवचन में भी हम बैठते हैं तो मन बिल्कुल खाली होकर बैठते हैं, नहीं तो प्रवचन चलते रहता है, मन में मनोरथ चलते रहता है, घूमते रहता है। गुरु जी बोलते हैं जप करने बैठते हैं, मराठी में बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माने शिवा शिवाय, शिव के अलावा मन सब दूर जा रहा है। शिवा शिवाय, शिवा शिवाय। तो निर्वेद मौनेन जपम एतत् समान।
मौन रह के जप का प्रारंभ करें। फिर कहते हैं जापेन जयमाप्नोति जप सिद्धि फलम तथा हीन कर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ कहते जापेन जयमाप्नोति, जप से ही जय की प्राप्ति होती है। अच्छा, और जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। अच्छा, जप करते समय सभी निंदित कर्म का त्याग करना चाहिए, निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। कर्म और स्थान दोनों, निंदित जो हो उसको छोड़े। हम लेकिन यहाँ लिखते स्मशान में कर सकते हैं। भगवान शंकर में बैठते हैं स्मशान में। स्मशान में कहते हैं रोज एक चक्कर लगाना चाहिए। बोले क्या बात करना चाहो। कबीर दास जी कहते हैं कि स्मशान बिल्कुल शहर के बीच हो, तो लोग आते जाते देखें कि क्या इस शरीर के हाल होते हैं। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास। तो वैराग्य के लिए तो स्मशान बिल्व मूल, बिल्व पत्र के मूल में, वट मूल के वृक्ष में, यहाँ पे करने से क्या होता है, जप की सिद्धि होती है। कनक वृक्ष है, च्यूत वृक्ष होता है आम्र वृक्ष, संस्कृत में ये शब्द है। तो बोले इसमें ये स्थान बताएं, ये सब पेड़ है, इन पेड़ों के नीचे या फिर पीछे बिता है नदी इत्यादि के तट पर यदि किया जाए तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। तो पवित्र स्थान हो, ये यहाँ पर बात कही है। फिर यहाँ लिखते हैं कि जब आप जप करते हो तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। बोले देखो हमारा इसमें यशगान गाया गया है और यह हमारा ही यशगान कर रहा है। तो यहाँ आगे बहुत अच्छा लिखा है कि गुरुदेव के संतोष मात्र से सारी साधना सफल हो जाती है। गुरु गीता पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न, संतुष्ट, साधना सफल। आकल्प जन्म कोटीनां यज्ञ व्रत तपक्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः मंदभाग्याय शक्ताश्च ये जना नामुवन्मन्वते गुरु सेवासु विमुखा पच्यन्ते नरकेषु च। कहते हैं कल्प पर्यंत, आकल्प, आकल्प कल्प पर्यंत, कल्प पर्यंत के जितने कल्प पर्यंत, कल्प मतलब 4 युग मिलके जो बनता है, तो करोड़ों जन्मों के या जो भी हमने साधनाएं की है इतने सालों में, इतने जन्मों में, वो सब के सब सफल हो जाती है। यज्ञ व्रत तप क्रिया, ये गीता में ये 3 साधना बार बार आती है ना। यज्ञ दान तपक्कर, या दान की जगह लिखा है व्रत। तो तप,
तप से क्या होता है, अपनी शक्ति बढ़ती है। यज्ञ मतलब क्या, तो कहते हैं किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए जब हम अपने अहंकार का समर्पण करते हैं उसको कहते हैं यज्ञ भावना। एक तो होता है यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कर्म में अहंकार का समर्पण करना। गुरुदेव का बड़ा फेमस वाक्य है, यज्ञ मतलब कोऑपरेटिव एंडेवर, मिल के, कोऑपरेटिव मिल के प्रयत्न जब करते हैं किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए उसको कहते हैं यज्ञ। और समाज कार्य कर रहे वो यज्ञ है, राष्ट्र के लिए सब कुछ मिल के कर रहे वो यज्ञ है। अब ये भी जो चल रहा है ज्ञान यज्ञ, मिल के हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में मूल भावना है स्वाहा की। और यज्ञ जो टेक्निकल यज्ञ है, वैदिक यज्ञ, वो तो हवन है। तो यज्ञ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तप मतलब होता है अपने को थोड़ा कष्ट दे। फिर यहाँ पर भी ऊंचे लक्ष्य के लिए कष्ट देना, केवल कष्ट के लिए नहीं, कष्ट नहीं तो देखो ये पशु पक्षी काफी तप करते हैं लेकिन उनको भी मिलती नहीं सिद्धि। बेचारे क्या, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, उनके पास एक ही कपड़ा है, कपड़ा भी नहीं है, एक ही शरीर है। ये थोड़ी कि बस ठंड लग रही है तो कोई स्वेटर या बारिश होते पेड़ में ही वो पंछी लोग बैठे रहते हैं। लेकिन भगवान ने उनके पंखों में कुछ ऐसा दिया है कि वो पानी निकल जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो तो वो भी फिर तो कठिन है, तप कर रहे हैं वो, लेकिन उनको कोई सिद्धि नहीं मिलती क्योंकि वो नेचुरल प्राकृतिक है। किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए वो नहीं कर रहे, वो तो बनाया ही है वो नेचर ने उनको ऐसे। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने को कष्ट दे सकता है। अब हम व्रत करते हैं तो आज हम नहीं खाएंगे, चॉइस से हम खा सकते हैं लेकिन नहीं खाएंगे। गुरुदेव कहते हैं तप मीन्स क्या, मेंटेनिंग द हायर डिजायर, एक ऊंची इच्छा को मेंटेन करके सारे दुखों को सहन करना। कोई आपने ऊंचा संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहना, उसमें जितने भी कष्ट आए उसको सहन करना, वो है तप। जैसे खिलाड़ी लोग है ना, धूप में खेल रहे हैं, 5-5 घंटे खड़े हैं, उनका पूरा ध्यान खेल में इतना ज़्यादा होता है कि वो धूप इत्यादि को भूल जाते हैं। हम लोग भले ही कहें कि देखो ये उनको भान ही नहीं है। तो ये तप भी एक चीज होती है। तप के अनेक प्रकार है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और वाचिक। अभी हम जो प्रवचन सुन रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बौद्धिक तप है। हाँ स्वामी, बहुत तप होता है यहाँ पे बुद्धि को एकाग्र करके। ऐसा कहते हैं 40 मिनट से ज्यादा एकाग्र होती नहीं है बुद्धि किसी की। तो ये बौद्धिक तप, ज्ञानमयम तप, इसको ज्ञानमयम तप भी कहते हैं। तो खैर ये सब जो साधना है इसके बहुत विस्तार है इन सब का। ये सब सफल हो जाती है जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं। गुरु की कृपा से सब संभव है, इसलिए वह आचरण करें जिससे गुरु प्रसन्न रहे। गुरु के मन में हम अपनी जगह बना ले, उसके मन में हमारे लिए आशीर्वाद निकले, तो देखिए काम काफी सरल हो जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं कि जो लोग ये गुरु को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, गुरु से विमुख रहते हैं, ये मंद भाग्य है।
इनका भाग्य बढ़िया नहीं है और ये कैसे हैं, शक्तिहीन है। इनके पास मानसिक शक्ति नहीं है श्रद्धा करने की। देखो श्रद्धा करने के लिए भी एक शक्ति लगती है मन में, हाँ, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी नहीं है, केवल मानना है, तो उस पर बल लगता है। प्रायः व्यक्ति को प्रत्यक्ष चीज स्वीकार करने में क्या है, कोई बल नहीं लगता, बड़ा आसान है। लेकिन जो चीज परोक्ष है, अदृश्य है, अव्यक्त है, वो है, ये मानने में थोड़ा बल लगता है। मैं सामने बैठा हूं, बोले श्रद्धा करो, इसमें क्या श्रद्धा करें, तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन भगवान भी यहाँ पर है, सूक्ष्म रूप में है। हाँ, यदि ऐसा कोई कहे तो बोले हमारी तो श्रद्धा नहीं। तो जिसका हल्का मन है वो नहीं करेगा। तो यहाँ लिखते हैं कि जो नास्तिक प्रकार के टाइप के लोग हैं वो ये नहीं कर पाते, वो उपदेश को नहीं मानते, घोर नरक में जाते हैं, नरके अशुचो। अब देखो ये स्वर्ग नरक पर भी विश्वास उसी को होता है न जो आस्तिक हो। अब ये स्वर्ग नरक है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता नहीं है इसलिए लोग मानने में जरा बोले मालूम नहीं है क्या है, कल्पना है। लेकिन मजेदार बात है, केवल हिंदू धर्म ही नहीं मानता इनको, इस्लाम और क्रिश्चियन भी मानते हैं। हेवन एंड हेल और जन्नत और जहन्नुम, दोजख के नरक। वेद को यदि आप वेद में आपकी श्रद्धा है तो स्वर्ग नरक का कुवर्णन है, और एक नरक नहीं 27 तरह के नरक है भागवत में। कौन सा पाप किया है तो कौन सा नरक मिलेगा ये सब लिखा हुआ है। बोले हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि अब देखिए शास्त्र की बाकी सब चीजें यदि सत्य है तो ये भी सत्य ही होगी ना, कि स्वर्ग नरक का अस्तित्व भी सत्य ही हुआ। कोई ऋषि मुनि लोगों ने बड़ा ध्यान करके और अनुभव करके ये सब बात बताई है। आजकल लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, जो बिल्कुल डेथ के निकट है। कई लोग ऐसे मृत होकर फिर आ गए, 2 सेकंड के लिए गए हैं इधर, तो उन्होंने सब देखा है ऐसा कुछ कि कहीं वो जा रहे हैं, किसी ने वो काला भैंस वगैरह ऐसा भी देखा है। मतलब ऐसा कोई ऐसा विचित्र है रूप। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि मरने से ही सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं, उसके बाद भी हाँ जीव रहता है, उसकी गति होती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक वो बहुत यूट्यूब में आप देखिए तो बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे कलेक्ट किए हैं अनुभव, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये एक, तो खैर अभी यहाँ चर्चा इतनी है कि पुनर्जन्म होता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा कई बार पेपर में आते रहता है ना वो पिछले जन्म का, उसको छोटा सा बच्चा सब बता रहा है गाँव का। तो मतलब मरने से ही सब कुछ खत्म नहीं होता। अब भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं इतनी बार, तो कृष्ण को मान रहे हैं लेकिन कृष्ण की कभी कही हुई बात नहीं मान रहे। योग भ्रष्टो विजायते, प्राय क्या होता है, शरीर खत्म की सब खत्म, ये सामान्य, क्योंकि जीव निकलता हुआ दिखता नहीं कि कहाँ स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है। और हम लोगों को अपने आंखों पर ज्यादा विश्वास है, जो आंख से दिख रहा है वही सत्य है, लेकिन आंख से दिखने वाला सत्य होता नहीं है, कई बार नहीं होता है।
दिखता है वो है, लेकिन वो तो कुछ झूठा ही निकलता है। सिनेमा देख रहे हैं, टीवी दिख रहे हैं, लग रहा है वहां है, सब बैठे हुए हैं। कई चीज दिखती नहीं है लेकिन होती है, हवा दिखती नहीं है, होती है। तो नेत्र प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। खैर एक शब्द निकल आता है तो उससे बहुत बोले हम स्वीकार करते हैं, चलिए तो ठीक है, फिर इतनी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो नरके गच्छन्ति। फिर आगे लिखते हैं विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती धन्यमाता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः दादानाची कुलोद्भव हो गया, कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता। अब देखिए यहाँ लिख दिया, जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, बोले उसका सब निरर्थक है। क्या निरर्थक है? विद्या, धन, बल, भाग्य। इतना ऊंचा स्थान गुरु और गुरु कृपा को दिया हुआ है, क्योंकि ये सब मिल सकता है लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं होगी, अहंकार की समाप्ति नहीं होगी, अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी। ये सब तो गुरु कृपा के अधीन है। तो ये सब हो लेकिन साथ में गुरु कृपा हो, और गुरु कृपा तभी होगी जब आप गुरु की सेवा इत्यादि करें। बार बार ये बात आ रही है। और यहाँ लिख दिया कि जिसमें गुरु भक्ति है उसकी माता धन्य है। कहते हैं पुत्र यदि अच्छा निकले तो माता पिता धन्य हो जाते हैं। हम धन्य, 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो धन्य माता पिता जिसका ऐसी संतति निकली। पुत्र को कहते हैं संस्कृत में पुंनाम नरका त्रायते इति पुत्र। जो पुम नाम के नरक से माता पिता को जाने से बचाए, उसको कहते पुत्र। पुत्र यदि अच्छा कर्म करे तो ही होगा, नहीं तो आजकल तो पुत्र जो है वो जीते जी माता पिता को नरक दिखा देते हैं, बचाते नहीं। ऐसा सब बड़ा गड़बड़ है, वो भेज देते हैं कई बार। तो धन्य माता पिता जिन्होंने पुत्र को संस्कार दिया और उसने गुरु भक्ति की। वो भागवत में वर्णन है, भरत राजा की कथा थी। हाँ, उनके 100 पुत्र है ना, 100 ऐसा है। वहाँ पे कथा आती है कि वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान की प्राप्ति न कराए। वो माता नहीं है जो अपने पुत्रों को धर्म में न लगाए। ऐसा वर्णन है। गुरु न सस्यात्, हाँ, माता न सास्यात्, जननी न सास्यात्। जो अपने पुत्र पुत्री को अध्यात्म में न लगाए। सिंपल बात, केवल लौकिक चीजें ही सिखाए। आजकल यही तो गड़बड़ हो जाता है। बच्चों के बजाय उनके माता पिता ही इंटरेस्ट नहीं लेते बाल विहार में भेजने की, बोले वहां जाने से क्या होगा। उसके बजाय जूडो कराटे क्लास, ड्राइंग क्लास, उनको इसका महत्व ही नहीं समझ में आता। तो यहाँ लिखते हैं कि वो माता पिता धन्य है। उनका वंश धन्य है, उस वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, ऐसा जिसके अंदर गुरु भक्ति हो।
फिर आगे कहते हैं सब कुछ क्या है, गुरुदेव ही है। तो इतना तक लिख दिया, शरीरम इंद्रियम प्राण चार्थ स्वजन बंधुता मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशयः गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परन्तपः गुरो परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। कि भगवान शंकर को मजा आ रही है गुरु गुरु, बोले बस सब उनको गुरु ही गुरु दिख रहे। तो बोले शरीर इंद्रिय प्राण सब गुरु ही है। पिता का कुल माता का कुल, जैसे जो हम बोलते हैं तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल माता विठ्ठल, नामदेव भगवान नामदेव उनको शब्द वही दिख रहा है भगवान विठ्ठल। जैसे तुलसीदास जी को शब्द सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो ही, ऐसे ही जो गुरु की भक्ति करता है वो कहता है सब गुरु है, गुरु रूप है। जिधर देखो उधर गुरु ही दिख रहा है। तो एक तत्व एक, अब उसको गुरु कहिए भगवान कहिए। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु ही निष्ठा है, गुरु ही परम तप है, और गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। और शंकर जी यहाँ पे जोर देके होते हैं, 3 बार मैं कह रहा हूं, त्रिवारम कथयामि ते, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अटक नहीं है, एकदम स्पष्ट ये अनुभव और निश्चय की बात है। और यहाँ लिखते हैं कि जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न है, एक है। परमात्मा ही गुरु है, तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, एक हो गए। जैसे जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए, अभिन्न है। देखो, समुद्रे वै यथा तोयम क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् भिन्ने कुंभे यथा काशम् तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीव परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्रतिवानिशम्। अब यहाँ एकत्व होता है, गुरु का ध्यान करते करते गुरु से एक रूप हो जाता है शिष्य। वैसे भक्त भगवान का ध्यान करते करते वो जीवात्मा जो है परमात्मा से एक रूप हो गया। एक रूप हो जाना मतलब वो एक ही है, ये उसको ज्ञान हो जाता है। अब यह उदाहरण 3-3, 4-4 उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार सागर में पानी, अब पानी थोड़ा सा अलग है और समुद्र है। पानी समुद्र में डाल दिया तो अब आप अलग बता सकते हैं क्या? यह हमने डाला हुआ पानी है। जैसे कहते हैं ना, सारी नदियां समुद्रे अस्तम गच्छन्ति संजमाना नद्या, मुंडक में आया है। सारी नदियां अस्त हो जाती है समुद्र में। देखो, अस्त मतलब नदी का नाश नहीं होता, नदी अपना नाम रूप खो देती है, अपना अलग व्यक्तित्व, अलग एंटिटी, अलग पर्सनैलिटी
वो खत्म हो गई। तो ये ज्ञान का फल है। एकत्व में ये होता है कि अपना अलग से जो विशेषण है ना, विशेषता, वो खत्म हो गई। एक होती है विशेष सत्ता और एक होती है सामान्य सत्ता। सत्ता विशेष और सत्ता सामान्य। प्राय दुनिया में सत्ता विशेष के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, हमारे में क्या खासियत है, क्या बोलते हैं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल अलग है। कहते हैं आप विशेष मत बनिए, आप उस सत्ता से एक रूप हो जाइए जो सब में कॉमन है, एक है। इसलिए अध्यात्म हमेशा अनेकता से एकता की ओर ले जाता है कि नहीं। विशेषता धारण करना मतलब अपने अहम को बढ़ाना है, अलग करना है। अब यदि समुद्र से लहर अलग हो जाए तो उसमें उसका लाभ है कि हानि है? समुद्र से एक रूप होने में लाभ है। तो समुद्र क्षीरे क्षीरम, दूध को दूध में डाल दे तो एक हो जाता है, घी में घी डाल दे तो एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। हालांकि लग रहे हैं ये दोनों अलग अलग, लेकिन तत्वतः दोनों क्या एक है। भाई घी अलग इधर लिया है और इधर भी, दोनों घी है ना, तत्वतः दोनों एक ही है। लेकिन अलग पात्र में होने के कारण लगता है ये अलग घी है, ये अलग घी है, या ये अलग दूध है, ये अलग। ये सबके शरीर क्या है, एक तरह से क्या है, पात्र है। तो बोले उनको हटा के आप देखें तो एक ही है। फिर अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है। 10 घट रखे हुए हैं, तो 10 घट में जो आकाश है, स्पेस है, वो अलग अलग दिख रहा है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं घटावच्छिन्न आकाश। घटावच्छिन्न, घट से घिरा हुआ आकाश। और जो बाहर का आकाश है वो अनवच्छिन्न आकाश, जो घिरा हुआ नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है। अब होता क्या है, घट को आपने जैसे ही फोड़ा तो घटावच्छिन्न आकाश महाकाश से एक हो गया। अब आप अलग करके बताइए, ये हमारे घट में का आकाश, उसमें कोई भेद नहीं, अभिन्न हो जाते, अभिन्न। भिन्ने कुंभे, जब कुंभ का भेदन किया गया, घट को तोड़ा गया, बोले इसी प्रकार परमात्मा में और जीवात्मा में अभिन्नता है। दोनों एक ही चैतन्य का नाम है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय के कारण वो अलग अलग लग रहे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ 40-50 बैठे हैं, हम लोग अलग अलग है ना, विशेष विशेष विशेष। लेकिन सब लोग यदि आँख बंद करके बैठे हैं और सब लोग अपना अपना शरीर मन बुद्धि जाति भाषा धर्म भूल के देखें कि अपन कौन है, तो सबके भीतर एक ही आत्मदेव, एक ही चित्त। जहां उस आत्मा से नीचे आए, फिर तू अलग, मैं अलग, ये अलग, फिर तू मैं हो जाती है। आपको सुनाया था ना हमने, तू मैं वाला। जो ज्ञानी है वो कहता है मैं ही मैं सब दूर है। मैं मतलब आत्मा ही आत्मा। और भक्त क्या कहता है, वो भगवान को कहता है तू ही तू है, तू ही तू, जित देखो तो तू ही तू। तो भक्त भगवान को सब दूर देखता है, ज्ञानी मैं को सब दूर देखता है। और जो ज्ञानी भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, वो तू मैं करता है। हिंदी में तू में मतलब झगड़ा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। वो बताया था ना हमने, सत्संग में आके वो झगड़ रहे, कह रहा है तू कौन है, मैं कौन हूं।
तो दूसरा व्यक्ति कहा वही जानने में आया हूं। तू कौन है, मैं कौन? तो अपने भाषा, जाति, प्रांत इसको लेके वाद विवाद अभी महाराष्ट्र में चल रहा है ना, भाषा को लेके। बंबई में विशेषता। तो यहाँ लिखते हैं कि आप ये ऊपर ऊपर की जितनी चीजें उसको हटा के देखिए। तथैव ज्ञानवान जीव परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिश। वह दिन रात वो एक तत्व में ही रमता है, परमात्मा से अभिन्न होकर। कभी उसको लगता नहीं कि परमात्मा दूर है, अलग है। नित्य नित्य सानिध्य का। इसलिए कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करो, और ये ज्ञान गुरु ही दे सकते हैं। गुरु ही कहते हैं तत्वमसि, वो तू ही है। इसलिए लिखते हैं आगे, कल देखेंगे, गुरु संतोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिशोक्तृत्वं कृपया देवी जायते। वीरमारुति गंभीरमारुति Gambhira Maruti